चटोरी बीवी। अरे ये क्या बात हुई, बेटी खूब खाए तो भी कुछ खाती नहीं, और बहू बहू जरा सा खाने की शौकीन, तू चटोरी। तुमसे कितनी बार कहा है ये सारी चीजें तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तुम रोज रोज क्यों बनाती हो? रोज रोज कहाँ, कल कहाँ बना था। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मुझे खाना कितना पसंद है, तो कभी कभी तो चलता है। तुम भी खाकर देखो ना, कितना अच्छा बना है। एक दिन छोड़कर तो तुम रोज ही बनाती हो, कभी कभी कब हुआ? तुम जानती भी हो तुम कितना जंक फूड खाती हो। ये जंक फूड कहाँ है, इसे मैं घर पर बनाती हूँ। तुमको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मुझे तो शांति से खाने दो। और ये भाषण ना तुम अपने कॉलेज में जाकर दिया करो, यहाँ नहीं। अब इस भूखी औरत को कौन समझाए कि मैं जो बोल रहा हूँ इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ना कि अपने लिए। शाम को, अरे बच्चों कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मम्मी क्या लाई हो? गर्मा गर्म पकोड़े। अरे वाह, पकोड़े। तुम फिर से कुछ ले आई? खुद तो खाती ही हो, ऊपर से बच्चों को भी ऐसा खाना खिलाती हो। दोनों माँ बेटे का साइज बिल्कुल एक जैसा है। मम्मी देखो ना, पापा मुझे मोटा बोल रहे हैं? कैसे बाप हो तुम? कोई अपने लड्डू जैसे गोल मटोल बेटे को मोटा बोलता है क्या? लड्डू? ये लड्डू नहीं कद्दू है। कद्दू जी माफ कीजिएगा। खैर बच्चे ये सुनकर रोने लगता है। देखो रुला दिया ना मेरे लड्डू को, बेचारा। ले लड्डू तू ये पकोड़े खा, हाँ इनको रहने दे, ये ऐसे ही है टेढ़े। शाम को सुरेश के माँ बाप घर आते हैं। ये इतना सारा खाना तूने किसके लिए बनाया हुआ है बहू? माँ जी ये सब खाना हमारे लिए ही है, आप लोग बड़े दिनों बाद हमसे मिलने आए हैं ना, इतना तो बनता है माँ जी। माँ ये जो बोल रही है ना आपके लिए, वो आपके लिए नहीं है, उसने खुद के लिए बनाया है। माँ जी आप ना इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इनकी तो आदत ही है मजाक करने की। आप खाना खाइए ना। बहू खाना तो बहुत अच्छा बना है, एकदम चटपटा। लेकिन हमारी उम्र में लोग चटपटे से ज्यादा सादा भोजन खाना पसंद करते हैं। ये सही बोल रहे हैं। वो क्या है ना बहू, हम लोगों की उम्र में ऐसा खाना पचने में बहुत टाइम लगता है, नहीं तो ऐसा खाना कौन ना खाना चाहे। तो माँ जी खाइए ना, एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तो खाकर क्यों ना जाया जाए। अरे ये तुम क्या बोल रही हो, होश में तो हो। अरे एक दिन सबको जाना है तो क्या सड़क में गाड़ी के नीचे लेट जाए? लगता है खाना तीखा बनाते बनाते बहू की जुबान भी बहुत तीखी हो गई है। बहू सोच समझ के तो बोला करो कि क्या बोल रही हो। माँ जी आप थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपको रोज ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी, फिर तो आपका पेट भी इसकी इजाजत दे देगा। बेटा लड़का है, बहू ऐसा खाना खिलाकर मेरा पत्ता जल्दी काटने का सोच रही है। भगवान बचाए ऐसी बहू से। ठीक है माँ जी, लेकिन थोड़ा खाना और तो लीजिए। नहीं नहीं बहू, मेरा बस हो गया। और ससुर जी आपको तो लेना ही होगा। अरे नहीं बहू रहने दो, मेरा भी बस हो गया। वो क्या है ना, मुझे डॉक्टर ने आजकल कम खाने को कहा है। अरे पूछना बंद करो, तुम्हें समझ में नहीं आता। वो इस खाने को खाना नहीं चाहते। ये खाना हम ही क्या, अगर कुत्ते बिल्ली को भी खाने को दोगी ना तो वो भी ना खाए, इतना तीखा है। तुम तो अपना मुंह बंद ही करो, तुम लोग नहीं खाओगे तो क्या हुआ, मेरा प्यारा बेटा जरूर खाएगा। इतने में बच्चा दौड़ कर आता है। लो आ गया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। खिलाओ इसको और गेंडा बना दो। अरे लड्डू, ये लड्डू कद्दू में कैसे बदल गया, कितना मोटा हो गया है। सच्ची दादी मैं मोटा हो गया क्या? लेकिन माँ तो बोलती है मैं वैसा का वैसे ही हूँ, 1 इंच भी नहीं बढ़ा। अरे कितना कमजोर है मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। सच कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 1 इंच भी नहीं बढ़ने दिया, बस पेट बाहर आता जा रहा है। माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं, कहाँ है मेरा बेटा मोटा, इसे तो तंदुरुस्त बोलते हैं। तब तो मुझ जैसे को हड्डी बोलते होंगे ना। आप सभी लोग ना मेरे बेटे और मेरा मजाक मत उड़ाइए। चल बेटा हम चलते हैं हमारे कमरे में, वहीं जाकर खाएंगे। ऐसे ही सुरेश की बीवी कुछ न कुछ नया बनाकर खाती रहती थी, लेकिन एक दिन